है गाइस, तो देखो हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 7.20 के सवालों को। और यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया था सवाल नंबर 7 का बी नंबर तक। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सवाल नंबर 7 की सी नंबर से। तो देखो यहाँ पर मैंने कल ध्यान नहीं दिया था, तो आप लोगों का जो ये यहाँ पर सवाल नंबर 6 है, ये मैंने जब बाद में देखा तो ये रह गया था। ठीक, बाकी मैंने आपको ये सवाल यहाँ तक बता दिया था, मतलब यहाँ तक बता दिया और उसके बाद आपको मैंने यहाँ तक बता दिया था। ठीक, मतलब ये दोनों सवाल बता दिया था। तो सवाल नंबर 6 आपका रह गया और उसके बाद सवाल नंबर 7 में सी नंबर रह गया और बाकी 8 नंबर 9 नंबर। ठीक, बाकी आपका ये बहस ख़त्म हो जाएगा। ठीक, मतलब ये जो प्रश्नावली है फिर उसके बाद आपका समाप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इन सभी सवालों को कैसे लगाएं। आज ही इस वीडियो में सभी सवाल ख़त्म कर देते हैं। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे इन सभी सवालों को लगाना है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. तो देखो ये है हमारा सवाल नंबर 6 और इसको हमें करना है सिद्ध। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारा हो जाएगा राइट हैंड साइड। ठीक, मतलब इसको हमें सॉल्व करना है और इतना आंसर लेकर आना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसको सबसे पहले कैसे लगाना है। देखो यहाँ पर जो सबसे पहले लिखा हुआ है, यहाँ पर इसको तिर्यक गुणा करके इसका हर बराबर कर लो। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पर हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट लिमिट दिया गया है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर लिखा है लॉग और यहाँ पर ये जो है इसको तिर्यक गुणा करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस में 1 और बटे में नीचे हो जाएगा हमारा यक्स। ठीक, और उसके बाद में यहाँ पर डी एक्स है बटे में 1 प्लस में यक्स स्क्वायर है। ठीक, ये हमारा सवाल है। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पर मान लेना है। लेट का मतलब होता है माना, हमें यक्स के स्थान पर मान लेना है। ठीक, यक्स के स्थान पर हम यहाँ पर क्या मानेंगे, तो यक्स के स्थान पर आप यहाँ पर tan मान सकते हो। ठीक, tan क्यों मानना है, क्योंकि यहाँ पर फिर tan स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस में tan स्क्वायर हमारा सूत्र बन जाएगा। देखो अगर हम यहाँ पर साइन मानते हैं तो यहाँ पर अगर 1 माइनस अगर यक्स स्क्वायर लिखा होता तो हम साइन मानेंगे ना, क्योंकि देखो साइन में अगर सूत्र बनाएंगे तो देखो अगर चाहे हम कॉस माने या साइन माने, अगर अगर ऐसे होता 1 माइनस यक्स स्क्वायर ऐसे लिखा होता तो हम यहाँ पर यक्स के स्थान पर चाहे हम कॉस मान लेते या साइन मान लेते, तब तो हमारा काम बन जाता। लेकिन जब यहाँ पर 1 प्लस में यक्स स्क्वायर हो, यहाँ पर प्लस हो, तो ये tan वाला बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर हमें tan ही मानना है, तो इसलिए हम यहाँ पर यक्स के स्थान पर tan माना। ठीक, तो tan थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका अवकलन कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स बराबर में यहाँ पर हो जाएगा हमारा tan। देखो tan थीटा का मानोगे तो tan का हमारा हो जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। ठीक, अगर आपने इसके पहले वाले सवालों को नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप पढ़ सकते हैं। और जिन्होंने प्रगुण वाला वीडियो नहीं पढ़ा है तो वो प्रगुण भी पढ़ सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। ठीक, अब यहाँ पर ऐसा करो कि यहाँ पर जो लिमिट है इसको भी चेंज कर लो। ठीक, लिमिट चेंज करेंगे तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, ये जो यक्स है यक्स के स्थान पर जो लिमिट है उसको रख देना। ठीक, अगर लिमिट रखेंगे तो इनफाइनाइट है बराबर में tan थीटा है। अब ये बताओ कि इनफाइनाइट tan में किसका अंश, कितने अंश का मान होता है। ठीक, तो tan 90 का मान होता है, तो इनफाइनाइट के स्थान पे हम लिख देंगे tan 90। 90 को हम लिख सकते हैं π/2। ठीक, तो बराबर में tan थीटा, अब tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो थीटा बराबर हमारा π/2 आ जाएगा। ठीक, मतलब अब यहाँ पर देखो क्या है, अगर हम लोग 0 रखते हैं तो देखो tan 0 का मान 0 होता है, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा लिमिट हो गया। ठीक, तो अपर लिमिट हमारा कितना आ गया π/2 और लोअर लिमिट हमारा कितना आ गया 0 आ गया। ठीक, तो अब ये सवाल बन जाएगा 0 से π/2। ठीक, उसके बाद में ये हो जाएगा लॉग और यहाँ पर 1 प्लस में देखो यहाँ पर ये लिखा है ना 1 प्लस में यक्स स्क्वायर, तो यक्स स्क्वायर की जगह पे tan स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, और बट्टे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यक्स के स्थान पर हमें tan लिखना है, tan थीटा हो जाएगा इनटू में ये हमारा ऊपर डी एक्स के स्थान पर हमें ये लिखना है। ठीक, क्या लिखना है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और बटे में नीचे क्या है 1 प्लस में यक्स लिखा है, यक्स स्क्वायर लिखा है, तो यक्स स्क्वायर के स्थान पर हमें tan स्क्वायर
थीटा लिखना है। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो 1 प्लस में tan स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर। आपको सूत्र पता होगा ना, वो पता है ना कि यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा हो माइनस tan स्क्वायर थीटा हो तो इसके स्थान पर 1 होता है। तो tan को उधर भेज दोगे तो यहाँ पर सेक स्क्वायर से बचेगा, तो सेक स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस में tan स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस में tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर होता है, तो यानी ये हमारा बन जाएगा सेक स्क्वायर बन जाएगा, तो यानी यही से ये कट जाएगा। ठीक, अब ये कट जाएगा तो यहाँ पर डी थीटा बचेगा और यहाँ पर ये tan बचा। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो है ना ये tan स्क्वायर, इसको आपको साइन कॉस में बदलना है। ठीक, तो साइन कॉस में बदलोगे तो देखो tan थीटा हो तो इसके बराबर क्या होता है, ऊपर में साइन थीटा बटे में कॉस थीटा होता है। ठीक, ये हमारा सूत्र होता है, जब आप त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पता होगा। ठीक, तो ये हमारा सूत्र। ठीक, अब देखो यहाँ पर हम इसको साइन कॉस में बदलेंगे, फिर उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये पाई/2 लिमिट हमारा है और ये हो जाएगा हमारा लॉग, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 1 प्लस में यहाँ पर हो जाएगा हमारा स्क्वायर लगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और बटे में ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ठीक, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा इधर डी थीटा। तो अब इसको यहाँ पर हम लोग तिर्यक गुणा कर देंगे ताकि हमारा हर बराबर हो जाए। तो यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे तो इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लॉग में, ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में यहाँ पर साइन स्क्वायर लिखा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और बटे में यहाँ पर बन जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, और यहाँ पर बटे में पूरे का बटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ठीक, ये हो जाएगा। अब देखो जहाँ पर बटे के नीचे बटा हो तो वो पलट जाता है। ठीक, पलट जाता है तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर हो जाता है, तो मतलब ये जो कॉस है ना ये सबसे ऊपर हो जाएगा। ठीक, और ये कॉस ऊपर हो जाएगा तो ये साइन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, तो मतलब अब ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा हमारा 0 से पाई/2, ये हमारा लिमिट हो गया। ठीक, और उसके बाद में जस्ट 1 सेकेंड, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग, और उसके बाद में यहाँ पर बन जाएगा ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, और उसके बाद बटे में नीचे हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में जब पलटेगा तो साइन नीचे हो जाएगा और ये जो कॉस है ये ऊपर हो जाएगा पलट के। ठीक, तो ये पलट जाएगा इस तरीके से, और उसके बाद डी थीटा हो जाएगा, तो ये कॉस से एक कॉस कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर साइन और यहाँ पर बचा है साइन और कॉस। ठीक, अब देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर बराबर सूत्र आपको पता है ना 1 होता है, तो 1 हो जाएगा ऊपर मतलब, और यहाँ पर क्या होगा 2 से ऊपर और 2 से नीचे अंश और हर में, यानी यहाँ पर 2 से हम ऊपर नीचे भाग कर देंगे। ठीक, अब भाग करेंगे तो यहाँ पर 2 से क्यों भाग करें, क्योंकि यहाँ पर हमारा सूत्र बन जाए, देखो 2 साइन ए यानी कि 2 साइन ए कॉस थीटा हो या यहाँ पर या फिर 1 हो। ठीक, मतलब थीटा हो या यक्स हो कुछ भी उससे नहीं मतलब। ठीक, देखो अगर 2 साइन ए और इंटू में कॉस ए होता है तो उसका सूत्र क्या होता है, यानी साइन 2 1 हो जाता है, तो यहाँ पर थीटा है तो साइन 2 थीटा का ही ऊपर वाला सूत्र बन जाएगा। ठीक, तो देखो अब ये कैसे बन जाएगा, अब यहाँ पर ये हमारा सवाल ऐसे बन जाएगा। ठीक, अगर मतलब हम 2 से ऊपर नीचे अंश और हर में भाग करेंगे, अगर आप 2 से ना भी भाग करो तो भी चल जाएगा। ठीक, जैसे कि हमारा सवाल क्या था 0 से पाई/2 था और लॉग था ऊपर, मतलब देखो साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर था तो उसके स्थान पर तो 1 हो जाएगा। ठीक, और बटे में नीचे क्या था साइन थीटा था इंटू में कॉस थीटा। ठीक, कॉस थीटा था। ठीक, और यहाँ पर डी थीटा था। ठीक, ये था मतलब हमारा सवाल, हमने यहाँ पर क्या किया था 2 से ऊपर और 2 से नीचे भाग किया था। ठीक, तब ये हमारा सवाल बना ऐसे। ठीक, तो कहने का मतलब है अगर आप 2 से ना भी भाग करो तो भी चल जाएगा। ठीक, अगर 2 से मान लो नहीं भाग करते हैं, जैसे कि मान लो इसको आप कैंसिल कर दो। ठीक, तो अगर हम लोग इसको ऐसे नहीं करेंगे तो ये हमारा सवाल बन जाएगा 0 से पाई/2 और उसके बाद में बन जाएगा लॉग, अब यहाँ पर log 1 बन जाएगा। देखो आपको हम सूत्र बता दें, लॉग वाला सूत्र आपको पता होगा, जस्ट 1 सेकंड बता दें। देखो यहाँ पर जैसे कि log अगर m बटे में n होता है
तो ये इसको हम लिख सकते हैं log m माइनस में log n, ठीक। मतलब ये इस तरीके से लिखा जा सकता है या हो जाता है, ठीक। ये लॉग वाला सूत्र होता है, ठीक। तो जब बटे में हो तो ऐसे ही हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम इसको m मान लें, इसको n मान लें, तो ये बन जाएगा हमारा log 1, उसके बाद में माइनस में log साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ये बन जाएगा। उसके बाद में बन जाएगा डी थीटा, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम अलग अलग अगर करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 0 से π/2, उसके बाद में बन जाएगा log 1, ठीक। और इसका बन जाएगा डी थीटा, और इसके बाद माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 0 से π/2, उसके बाद में इधर भी बन जाएगा हमारा log, और बन जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक। और ये हो जाएगा डी थीटा, ठीक। अब देखो log 1 का जो वैल्यू होता है वो आप याद रखना, log 1 का वैल्यू 0 होता है, ठीक। तो मतलब ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 का तो कोई समाकलन होगा नहीं, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, ठीक। तो इससे कोई मतलब नहीं, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हमारा सिर्फ ये बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा -0 से π/2, और हमारा बचा है यहाँ पर log, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर अगर ये गुणा में होता है यानी log और m इंटू में n होता है, तो ये क्या बन जाता है log m, ठीक। और उसके बाद प्लस में log n बन जाता है, ठीक। देखो अगर यानी कि ये गुणा में होता है तो ये प्लस में बन जाता है, और भाग में होता है तो माइनस में बन जाता है, ठीक। तो m गुणे में n अगर लिखा है तो वो log m प्लस में log n, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक। या फिर कहीं पर अगर log m प्लस में log n लिखा हो तो उसको हम log mn लिख सकते हैं, ठीक। ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सरल सवाल करने के लिए ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर आप दो तरीके सॉल्व कर सकते हो। चाहो तो आप यहाँ पर 2 से अंश और हर में भाग कर दो, तो फिर आप इसको सॉल्व कर लो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। या चाहो तो जिस तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस तरीके से अभी आप लगा सकते हो, ठीक है। देखो यानी ये बन जाएगा हमारा, इस अकॉर्डिंग से ये बन जाएगा हमारा साइन थीटा, और प्लस में ये बन जाएगा log कॉस थीटा, ठीक। ये ऐसे बन जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम अलग अलग करेंगे तो यानी कि ये बन जाएगा हमारा -0 से π/2, उसके बाद में log साइन थीटा डी थीटा, और यहाँ पर बन जाएगा हमारा -0 से π/2, उसके बाद में log cos थीटा डी थीटा, ठीक। अब आपको याद हो, देखो अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है, मतलब इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको ये वीडियो देखने से पहले उस वीडियो को देखना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कैसे log साइन थीटा का मतलब समाकलन करना है, ठीक। यहाँ पर इसका जो समाकलन है इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको करके बताया है, ठीक। इसका जो आंसर है वो सीधा मैं आपको यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, ठीक। और इसको कैसे सॉल्व करना है ये चीज़ आप इसके पहले वाले वीडियो में सीख सकते हैं। अगर आप इसको मतलब सॉल्व कर लेंगे तो ठीक ही है, और अगर नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो आप इसके पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा, ठीक। तो आप देख लेना वहाँ से जाकर। अब यहाँ पर देखो इसका जो आंसर है वो सीधा यहाँ पर होता है π/2 log 2 होता है, ठीक। log साइन थीटा डी थीटा अगर 0 से π/2 लिमिट है तो उसका आंसर ये होता है, ठीक। उसके बाद माइनस में इसका भी देखो दोनों का आंसर सेम होता है, ठीक, क्योंकि लगभग दोनों सवाल सेम ही होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये है π/2 log 2, ठीक। इसका सीधा हम आंसर लिखे दे रहे हैं, ठीक। इसको लगाना कैसे है ये आपको इसके पहले वाले वीडियो में ही पता चल जाएगा, ठीक। तो आप उसको देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये भी प्लस हो जाएगा, तो यानी ये बन जाएगा हमारा कुल मिलाकर log 2 प्लस में π/2 log 2 बन जाएगा, ठीक। अब देखो दोनों में हर बराबर है, ठीक, इनका हर 2 है, ठीक। तो ये बन जाएगा हमारा 1 1 2 पाई log 2, और बटे में नीचे 2 हमारा हर है, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा जो, तो वो बचेगा हमारा पाई बचा है, log 2 बचा, ठीक। तो ये बन जाएगा हमारा पाई log 2, और इसी को हमें करना था प्रूव, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो ये हमारा सवाल हो गया सिद्ध, ठीक।
तो चलिए अब मैं आपको सवाल नंबर 7 का सी नंबर बताता हूँ। तो देखो ये सवाल हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब इसको हमें सिद्ध करना है, ठीक। इसमें भी हमें यही आंसर लाना है, ठीक। दोनों का सवाल का आंसर सेम ही है, ठीक। तो यहाँ पर हमें लिखना है 0 से π/4 5/2 है, ठीक। तो यक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर यक्स, ठीक। और ये dx, ये हमारा सवाल है, ठीक। इसको हमें फर्स्ट मानना है, इसको हमें सेकंड मानना है, ठीक। और इसका हमें करना है समाकलन, फिर इसके बाद इसका हमें लिमिट रख देना, बस आंसर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो होता है उसको छोड़ देना है, दूसरे का हमें समाकलन करना होता है, ठीक। खंडशः समाकलन के सवाल अगर आपको नहीं पता है कैसे लगाना है, मतलब इस तरीके से सवाल कैसे लगाना है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाना या फिर नीचे जाना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, तो वहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा, पूरे प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूँगा। तो वहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे उस लिंक पर तो आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको खंडशः समाकलन के जो सवाल हैं वो आपको पढ़ लेना है, वही उसी चैप्टर में आपको ये बताया गया है कि ऐसे सवाल कैसे आपको सॉल्व करने हैं, ठीक। फर्स्ट सेकंड मानने वाले जो सवाल हैं वो आप, अगर आपको सॉल्व करना नहीं पता है तो आप वहाँ से वीडियो को देखकर समझ सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या होता है, जो फर्स्ट होता है उसको छोड़ देना होता है, दूसरे का हमें समाकलन करना होता है। तो इसका समाकलन करेंगे तो होता है, इसका समाकलन होता है माइनस का कॉट यक्स होता है, ठीक। उसके बाद में माइनस लगाना है, समाकलन का चिन्ह लगाना है, फिर इसके बाद जो पहला है इसका हमें अवकलन करना है, तो इसका अवकलन हो जाएगा 2x, ठीक। इसका समाकलन फिर दूसरे का समाकलन करेंगे तो दूसरे का समाकलन हो जाएगा हमारा माइनस के कॉट यक्स, और फिर पूरे का समाकलन कर देना, ठीक। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस में होता है, ठीक, माइनस कॉट। और इसका पूरे का लिमिट क्या है, 0 से π/2 है, ठीक। और ये हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर फिर हम यहाँ पर मान लेंगे फर्स्ट सेकंड, ठीक। तो इसको हम फर्स्ट मानेंगे, इसको हम सेकंड मान लेंगे, ठीक। तो ये दो हमारा कांस्टेंट है तो ये आगे आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, इस लिमिट वाले को इसमें गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा यक्स स्क्वायर माइनस, आगे लिखा है माइनस का कॉट यक्स, और लिमिट इसमें है हमारा 0 से π/2, और प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो तो हमारा पहले आगे कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद पहला जो है उसको छोड़ देना है, दूसरे का समाकलन करना है, तो इसका समाकलन हो जाएगा लॉग साइन यक्स होता है, ठीक। उसके बाद में माइनस, फिर उसके बाद यहाँ पर पहला जो है इसका में अवकलन करना है तो 1 हो जाएगा, और दूसरे का समाकलन करना है तो ये बन जाएगा हमारा लॉग साइन यक्स बन जाएगा, ठीक। और इसका लिमिट हमारा 0 से π/2 है, ठीक। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लिमिट चाहो तो रख दो, ठीक। रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस आगे निकाल दो, फिर लिमिट रख दो। यहाँ पर अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा π²/4 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लगा है। उसके बाद इंटू में कॉट, और यहाँ पर π/2 लिखना है, ठीक। उसके बाद माइनस में ये लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर 0 से गुणा करेंगे, पूरा 0 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद प्लस में यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर इसी तरीके से इसका भी लिमिट रखेंगे, तो यानी ये वाला जो लिमिट है वो इसमें इन सब में रखेंगे, तो रख देते हैं। चलो यहाँ पर π/2, उसके बाद हो जाएगा लॉग साइन हो जाएगा, यहाँ पर π/2 इसके साथ हो जाएगा माइनस, यहाँ पर 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 रखेंगे, ये हो जाएगा। उसके बाद में माइनस, यहाँ पर ये 2 से इसमें गुणा कर दो तो हो जाएगा 2, उसके बाद लिमिट हो जाएगा 0 से π/2, और ये बन जाएगा हमारा लॉग साइन यक्स, ठीक। लॉग साइन यक्स, और ये बन जाएगा हमारा dx, ठीक। समझ गए ना यहाँ पर क्या किया है, देखो यहाँ पर सिर्फ मैंने लिमिट अप्लाई किया है, ये लिमिट वाला इसमें रख दिया है, ठीक, और ये लिमिट इसमें रख दिया है, ठीक। बाकी ये लिमिट जो है वो यहाँ पर दिखा दिया, ठीक। ये हो गया। और यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, देखो यहाँ पर साइन 90 का मान 1 होता है तो ये बन जाएगा log 1, तो log 1 का वैल्यू 0 हो जाता है तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये हमारा पूरा 0 बन जाएगा, ठीक। इधर cot 90, तो cot 90 का मान कितना होता है, cot 90 का मान 0 होता है तो ये भी पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर फिर हमारा क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा सिर्फ ये बचेगा, ठीक, सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, -2, और यहाँ पर देखो 0 से π/2 लिमिट हो, और साइन यहाँ पर लॉग साइन हो या थीटा हो यक्स हो, कुछ भी यहाँ पर जो, ठीक। तो लॉग साइन, इसका जो समाकलन होता है याद रखो, सीधा इसका जो आंसर है -π/2 log 2 होगा, ठीक। देखो
इसको मैंने कैसे सॉल्व करना है ये चीज़ मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया है, ठीक। अगर आपको सॉल्व करना नहीं पता तो आप इसके पहले वाले वीडियो को देख सकते हो। अगर हम यहाँ पर फिर से बताएंगे तो फिर से आपका समय मतलब आपका समय हम ज़्यादा ले लेंगे, ठीक। तो लेने का मतलब ये है कि अभी टाइम लग जाएगा फिर थोड़ा से, ठीक। फिर आपका पर्सनली जल्दी जल्दी ख़त्म नहीं हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए जल्दी जल्दी ख़त्म करने के लिए फिर मतलब फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक। तो आप इसके पहले वाले वीडियो को देख लेना, फिर उसी में काम चल जाएगा, ठीक। बाकी आप इसको लगाना, ठीक, क्योंकि आप लगाएंगे तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, कैसे आपको लगाना है आप लगाना सीख जाएंगे, ठीक। तो आप भी ऐसे मत कर लेना, आप मतलब सवाल को सॉल्व कर लेना, ठीक। छोटा सा है, देखो यहाँ पर आप इसको यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले इसको आप आई के बराबर मान लो, ठीक। आई के बराबर मानने के बाद इसमें लगा लो प्रगुण नंबर मतलब 5 लगा दो। लगाने के बाद फिर यहाँ पर जब प्रगुण नंबर 5 लगा देंगे, पहले इसका समीकरण आई के बराबर मानकर समीकरण फर्स्ट मानो, फिर उसके बाद समीकरण यानी प्रगुण नंबर 5 लगा लो। जब प्रगुण नंबर 5 लगाओगे तो समीकरण 2 बन जाएगा वो, और वो बन जाएगा कॉस, ठीक। फिर दोनों समीकरणों को जोड़ दो, जोड़ने के बाद फिर उसके बाद आप उसको सॉल्व कर लोगे तो बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो बहुत आसान है सॉल्व करना, ठीक। तो यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा पाई/2 log 2 इंटू में ये जो 2 है ये लीजिए, इससे इसको काट दो तो यहाँ पर बचा क्या हमारा, यहाँ पर बचा पाई log 2, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यानी राइट हैंड साइड। तो बस हो गया। चलिए अब अगला सवाल बताते हैं। तो देखो ये हमारा यानी सवाल नंबर 8 का ए नंबर सवाल है, ठीक। देखो इस सवाल को समझने से पहले आप प्रगुण नंबर जो यहाँ पर 6 है उसका फंडा समझ लो, ठीक। देखो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे प्रगुण नंबर 6, ठीक। तो प्रगुण नंबर 6 क्या है, ठीक। प्रगुण नंबर 6 से, ठीक। अब प्रगुण नंबर 6 क्या होता है, यहाँ पर प्रगुण नंबर 6 हमारा होता है अगर हमारा लिमिट नीचे -a हो और ऊपर a हो, ठीक। मतलब दोनों जब सेम होते हैं, ठीक। नीचे वाला माइनस में ऊपर वाला प्लस में हो, दोनों सेम हो, ठीक। लिमिट और कोई फंक्शन मान लो हमारा f(x) दिया गया है, ठीक। और हमें करना है इसका समाकलन, ठीक। फंक्शन का मतलब जैसे यहाँ पर ये फंक्शन दिया गया है, ये हमारा फंक्शन है, ठीक। तो f(x) मतलब वही हमारा फंक्शन है, जो फंक्शन यहाँ पर दिया गया होता है, ठीक। अगर ऐसा हो तो इसको हम लिख सकते हैं 2 और इसको हम लिख सकते हैं 0 से a, ठीक। मतलब नीचे वाला ये जो लिमिट है इसको 0 बना दो, ऊपर वाला वही रहेगा, ठीक। और इसके आगे 2 लगा दो और उसके बाद फंक्शन में कोई भी बदलाव ना करो, वही रहने दो, ठीक। ऐसा हम इसको तब लिखते हैं, मतलब ऐसा सवाल अगर लिखा हो तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। ऐसा तब लिख सकते हैं अगर ये जो हमारा f(x) फलन है ये अगर सम हो, ठीक। अगर ये यहाँ पर अगर लिख लो, ठीक। अगर ये क्या हो, सम हो, f(x) सम हो, ठीक। इसका मतलब तभी लिख सकते हैं जब सम हो। अगर यहाँ पर फलन हमारा विषम होगा, मान लो आपने चेक किया और ये फलन जो हमारा निकला वो विषम निकला। अगर विषम फलन निकला, अभी बताते हैं सम फलन क्या होता है, विषम क्या होता है, ठीक। अगर ये विषम फलन निकला तो फिर पूरा जो ये जो समाकलन करने जा रहे हो इसका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक। सीधा सीधा आपको 0 लिख देना है, चूंकि फलन ऐसे लिख देना कि चूंकि फलन विषम है इसलिए इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक। तो पूरा मतलब पूरा 0 हो जाएगा। अब देखो सम विषम कैसे चेक करना है, देखो जो f(x) में जो ये यक्स होता है, f(x) में जो यक्स है इसके स्थान पर अगर आप यहाँ पर सीधा मतलब यहाँ पर ये जो है इस f(x) के स्थान पर यहाँ पर अगर आप माइनस रखो यक्स के स्थान पर, ऐसे चेक करना है कि यहाँ पर जो फलन में यक्स होता है उस यक्स के स्थान पर आपको माइनस रख कर देख लेना है। अगर माइनस रखने पर फलन का मान माइनस रखने पर अगर फलन का मान प्लस में आ रहा है तब तो वो आपका सम फलन है, सम फलन है, ठीक। और अगर माइनस आ रहा फलन का मान तो वो विषम है, ठीक। जैसे कि मान लो हमने यक्स के स्थान पर माइनस रखा और इस फलन का मान माइनस में आ गया, ठीक। तो ये विषम फलन है, ठीक। तो इस तरीके से आपको पता कर लेना है, ये है मतलब विषम फलन। तो चेक कर लेते हैं कि हमारा जो सवाल है ये तो हमारा प्रगुण नंबर 6 था। चलिए देखते हैं हमारा ये सवाल है और चलिए देखते हैं यहाँ पर यक्स रखकर देख लेते हैं। अगर इसका फलन का मान मतलब आ गया माइनस में तब तो फिर ये सीधा 0 हो जाएगा इसका आंसर। और अगर नहीं आया, अगर प्लस में आया मतलब अगर सम आ गया ये,
तो फिर इसको हम ऐसे करके इसका समाकलन कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर पहले चेक कर लेते हैं फिर बाद में सॉल्व करते हैं, ठीक। तो ये हमारा सवाल है लॉग, उसके बाद में 2 है, माइनस है, यहाँ पर साइन है, ये हमारा फलन हो गया, ठीक। अब यहाँ पर यक्स क्या है, यहाँ पर मिलेगा, ठीक, साइन यक्स है, तो इसके स्थान पर हम माइनस रख देते हैं और बटे में इसी तरीके से यहाँ पर क्या है 2 है, प्लस में साइन है, फिर यहाँ पर यक्स रख देते हैं और उसके बाद में ये हो जाएगा हमारा dx, ठीक। ऐसे कर देते हैं, dx अभी ना लिखो, अभी चेक कर लो सिर्फ, ठीक। तो ऐसा जब करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर होता ये है कि अगर कहीं पर मतलब साइन माइनस यक्स लिखा है तो ये बन जाता है माइनस का साइन यक्स, ठीक। मतलब ये माइनस का साइन यक्स बन जाता है। ये त्रिकोणमिति जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप पढ़े होंगे, ठीक। इसको तो यहाँ पर ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा और ये वाला जब माइनस आगे आ जाएगा तो ये माइनस बन जाएगा, ठीक। जब माइनस बन जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा लॉग, ठीक। अब यहाँ पर ऊपर बन जाएगा लॉग 2 लॉग प्लस बन जाएगा और ये बन जाएगा नीचे वाला माइनस में, ठीक। अब देखो आप क्या करो, यहाँ पर कामा ले लो, ठीक। कामा क्या लेंगे, माइनस कामा ले लेंगे, ठीक। मतलब माइनस से गुणा कर दो, माइनस से गुणा कर देंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/के, जैसे कि मान लो अगर हम इसको 1/में मतलब देखो अगर इसको हम पलटना चाहें तो इसको हम पलट सकते हैं, ठीक। मतलब हमको वही फलन आपका लेना है, ऐसे ही जो फलन था वैसे ही बनाना है आपको, मतलब ऊपर वाला माइनस में बनाना, ठीक। ऐसा करने के लिए हम इसको पलट देंगे, ठीक। पलट देंगे तो यहाँ पर पलट कब सकते हैं, जब यहाँ पर ऐसे लिखा हो 1/, करके लिख दें, ठीक। तो यहाँ पर 2 प्लस में साइन यक्स हो जाएगा बटे में 2 माइनस में साइन यक्स हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका घात 1 है भी, ठीक। अब इसको ऊपर ले जाओगे तो यानी कि जब पलट दोगे तो यहाँ पर इसका घात जो हो जाएगा वो माइनस में हो जाएगा, ठीक। ठीक, तो कहने का मतलब है कि इस फलन को जब आप ऊपर ले जाओगे तो ये बन जाएगा हमारा कुल मिलाकर लॉग और ऊपर बन जाएगा हमारा 2 साइन बटे में साइन यक्स बटे में 1 प्लस में साइन यक्स, ठीक। ऐसा तब हो सकता है जब इसका ये यानी इसको ऊपर ले जाओगे, ठीक। इसका घात 1 है, इसको ऊपर ले जाओगे तो ऐसे बन जाएगा, ठीक। पलट जाएगा मतलब, और ये माइनस आगे आ जाएगा, लॉग में कोई घात होता है तो माइनस आगे जाता है, ठीक। तो मतलब ये बन जाएगा हमारा माइनस का लॉग और ये बन जाएगा 2 माइनस में साइन यक्स बटे में 2 प्लस में साइन यक्स, ठीक। तो ये हमारा अब फंक्शन आ गया एफ एक्स, ठीक। तो फंक्शन हमारा एफ एक्स क्या आया माइनस, और ये हमारा फंक्शन एफ एक्स था तो ये एफ एक्स हो गया, ठीक। तो मतलब ये विषम फलन है कुल मिलाकर। अच्छा ये चीज़ आप समझे कि नहीं समझे कि यहाँ पर ये जो माइनस है ये क्यों लग गया, ठीक। देखो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान समझो। सबसे पहले देखो, मान लो तुम ऐसे ना समझो तो देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस से पहले गुणा कर दो, ठीक। अगर यहाँ पर माइनस से गुणा करोगे तो यहाँ पर भी आपको माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक। सिंपल सी बात है। देखो अगर माइनस नहीं लगाओगे तो यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सबसे पहले तो हमारा देखो ये प्लस में है ना, तो प्लस में है तो इसको हम टच से मास अभी नहीं कर सकते जब तक माइनस से गुणा करें। तो माइनस से गुणा करने के लिए यहाँ पर माइनस गुणा करेंगे और यहाँ पर भी करेंगे ताकि ये आगे आ जाए तो ये प्लस इसको बना दे, इस सवाल में कोई फर्क ना पड़े, ठीक। तो इसको ऐसे करेंगे। अब यहाँ पर इसको माइनस इन्वर्स बनाने के लिए ऐसा करेंगे, और माइनस अगर किसी चीज़ में इन्वर्स लगा है तो यहाँ पर ये फिर अगर यहाँ पर माइनस लगाना है तो फिर मतलब आपको दूसरे तरीके से बता रहे हैं कैसे इसको समझना है, ठीक। देखो फिर इसको आपको 1/, नहीं करना, ठीक। अगर यहाँ पर देखो माइनस से यहाँ पर गुणा किया और यहाँ पर भी इसको इन्वर्स बना दिया, ठीक। क्यों, क्योंकि देखो अगर ये आगे आ जाएगा तो फिर ये प्लस बन जाएगा तो इस सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम ऐसे इसको कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ माइनस लगा दिया और इसको इन्वर्स बना दिया, ठीक। इन्वर्स अगर आपने इसको बना दिया तो किसी चीज़ में इन्वर्स लगा है तो जस्ट 1 सेकंड मैं आपको सुनाता हूँ। ये तो आपको कन्फर्म हो गया ना कि ये विषम फलन है क्योंकि इसके आगे माइनस चिन्ह आ गया, ठीक। तो देखो ये देखो हमारा फलन यही था, ठीक। ये देखो यहाँ पर शुरू में हमारा फलन क्या था, हमारा फलन यही था। तो ये हमारा जो एफ एक्स फलन था इसके साथ मैंने ये माइनस रखा तो देखो ये जो हमारा फलन आ गया वो माइनस में आ गया, ठीक। इसलिए इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक। ये जो फलन है हमारा इसके स्थान पर 0 हो जाएगा, मतलब इसका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पर आपको सबसे पहले हम ये समझा दें,
देखो किसी चीज़ में अगर इन्वर्स लगा है तो उसका मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर यक्स का घात -1 है, तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है 1/यक्स, ठीक, ये होता है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर लिखा है हमारा, मान लो 2 प्लस में साइन यक्स बटे में 2 माइनस में साइन यक्स, ठीक, अगर इसका हम इन्वर्स लगा देंगे, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि 1/2 प्लस में साइन यक्स बटे में 2 माइनस में साइन यक्स, ठीक, ये हुआ इसका मतलब। अब बटा के नीचे बटा होता है तो पलट जाता है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर हो जाता है, तो ये बन जाएगा हमारा 2 माइनस में साइन यक्स बटे में 2 प्लस में साइन यक्स, ये बन जाता है हमारा, ठीक। तो यहाँ पर बस यही चीज़ तो हुआ। देखो अब यहाँ पर बटा वाला अगर आपको ऐसे नहीं समझा तो यहाँ पर देखो माइनस से हमने गुणा किया और यहाँ पर भी मैंने इन्वर्स बना दिया, ताकि ये आगे आएगा तो भी ये प्लस बन जाएगा, मतलब इस सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये प्लस में था, ठीक। तो आपको ये बटा नहीं लगाना है अगर आपको ऐसे ऐसे समझना, ठीक। तो देखो अब ये बन जाएगा लॉग, उसके बाद में 2 प्लस में साइन एक्स बटे में माइनस में साइन एक्स, इसका इन्वर्स हो गया, इसका इन्वर्स लगा दिया, ठीक। अब ये जब इन्वर्स लगा दिया तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये पलट जाएगा। जब ये इन्वर्स लगाने से ये जब ये इन्वर्स लगाने से अब ये पलट जाएगा तो ये ऊपर ऊपर बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा, तो ये मतलब ये हो गया, ठीक, कुल मिलाकर ये हो गया, और इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा, माइनस का चिन्ह लगा, ठीक। तो ये ऐसे इस तरीके से ये पलट जाएगा, ठीक। उसके बाद ये हमारा अब आ गया fx आ गया, तो इसके स्थान पर मैंने fx लिख दिया, ठीक, जो फंक्शन हमारा था, ठीक। तो मतलब ये माइनस में आ गया, कुल मिलाकर ये क्या है, एक विषम फलन है, ठीक। चूंकि ऐसे लिख देना, चूंकि फलन विषम है इसलिए जो फलन है वो 0 होगा, ठीक। फलन को आप i के बराबर मान लेना, फिर बता देना कि i बराबर अतः, मतलब इसलिए i बराबर 0 हो जाएगा, ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको अगला सवाल बताता हूँ। तो देखो ये भी हमारा सवाल है, बी नंबर सवाल। अब इसको भी हमें पहले चेक करना है कि ये विषम है या सम है, ठीक। देखो यहाँ पर यक्स रखेंगे हम, यहाँ पर इसके इस फलन में यक्स रखेंगे, यक्स के स्थान पर माइनस रखेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा माइनस। देखो ये तो होगा हमारा, आगे माइनस आ जाएगा, लेकिन इसका घात 4 है, घात 4 का मतलब इसको 4 बार गुणा करोगे, तो माइनस को 4 बार गुणा करो। देखो जैसे मान लो -2 है, -2 है, -2 है, -2 है, ठीक। तो देखो एक ये माइनस प्लस बन जाएगा, ये माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक। कुल मिलाकर अगर माइनस को 4 बार गुणा करोगे तो वो प्लस बन जाएगा, ठीक। तो मतलब हमारा फलन हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस में बन जाएगा, ठीक। तो मतलब हमने यक्स के स्थान पर ये रखा तो हमारा फलन प्लस में ही आया, मतलब ये फलन हमारा क्या है, सम फलन है। अतः ये समान, मतलब जो फलन है वो सम है, तो ये से हमें पता कर लेना, ठीक। अगर ये फलन सम है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 और 0 नीचे बना देंगे, ऊपर जो π/4 है वही रहेगा, और उसके बाद जो हमारा ये फलन है वो ये वही चीज़ रहेगा, ठीक। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अब ऐसे लिख देंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। अब देखो इसको फटाफट इसको कर लेते हैं। देखो इसको हम बना सकते हैं 2 और 0 से π/4, और इसको हम बना सकते हैं साइन स्क्वायर यक्स का होल स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर में क्योंकि 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे 2 का 2 करके हम बना लेंगे, ठीक, स्क्वायर के स्क्वायर। अब आपको पता है, क्या पता है कि साइन स्क्वायर यक्स बराबर क्या होता है, तो इसके बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2x बटे में 2। अब ये आया कहाँ से, देखो ये जो आपका सवाल होता है ना, कॉस 2x बराबर से सूत्र होता है, तो इसके बराबर क्या होता है, माइनस में 2 साइन स्क्वायर होता है यक्स, ठीक। तो यहाँ से अगर हम लोग ये माइनस में इसको इधर भेज देंगे, ये प्लस में इसको इधर भेज देंगे, ठीक, ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर यक्स बन जाएगा, और इसको जब इधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक, ये बन जाएगा। उसके बाद हमें सिर्फ साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ठीक। तो साइन स्क्वायर यक्स बराबर में 1 माइनस में कॉस 2x बटे में 2 बन जाएगा, ठीक, क्योंकि गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, ठीक। तो मतलब ये हो जाएगा, ठीक। तो जहाँ पर साइन स्क्वायर यक्स हो वहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस में कॉस 2x बटे में 2 लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, ये बन जाएगा हमारा 0 से π/4, और यहाँ पर ये जो देखो साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर के स्थान पर बन जाएगा हमारा 1 माइनस में कॉस 2x बटे में 2, और इसका बन जाएगा होल स्क्वायर, ये बन जाएगा dx हमारा, ठीक। अब यहाँ पर इसका अगर स्क्वायर तोड़ेंगे हम, मतलब खोलेंगे इसको, जो सूत्र होता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक। तो ये बन जाएगा हमारा पहले का स्क्वायर, ठीक, और नीचे क्या है, बटे में 2 दूना 4 बन जाएगा, ठीक। स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 4 बन जाएगा। ये कांस्टेंट होता है तो इसको हम आगे निकाल देंगे, ठीक, सीधा सा। अब अंदर क्या हो जाएगा, इसका सिर्फ बचेगा, तो 1 माइनस बी का होल स्क्वायर वाले सूत्र से इसको तोड़ना है, ठीक। तो यहाँ पर ए का स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा, बी का स्क्वायर मतलब हो जाएगा कॉस स्क्वायर
2x बन जाएगा, ठीक। माइनस में 2ab का मतलब 2 और a का मतलब एक ही है और b का मतलब ये है, ठीक। तो cos 2x बन जाएगा, ठीक। और ये dx बन जाएगा। अब सिंपल से हमें करना क्या है, इसका अवकलन कर देना है, ठीक। सॉरी, इसका समाकलन कर देना है। तो समाकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, 1/4 हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट बना दो। अब यहाँ पर बन जाएगा हमारा देखो, समाकलन करने से पहले आप इसके स्थान पर भी सूत्र रख दो, ठीक। cos स्क्वायर के बराबर यहाँ पर सूत्र क्या होता है, cos 2x बराबर एक सूत्र होता है, इसके बराबर cos 2x का जो सूत्र होता है वो 4 सूत्र होते हैं, ठीक, इसके बराबर। तो यहाँ पर दूसरा सूत्र जो होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1, ठीक। अगर हम यहाँ पर cos स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो एक को इधर भी देंगे तो यहाँ पर जाएगा 1 प्लस में cos 2x बराबर में 2 cos स्क्वायर, ठीक, x। तो यहाँ पर 1 प्लस में cos 2x बटे में यहाँ पर बन जाएगा 2 और यहाँ पर बन जाएगा cos स्क्वायर x, ठीक। तो यहाँ पर एक चीज़ और समझो, यहाँ पर अगर x होता है तो यहाँ पर 2x होता है, अगर यहाँ पर 2x लिखा हो तो यहाँ पर 4x हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि अगर इसको हम देखें तो ये 0 से π/4 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस में, और इसके स्थान पर हम यही सूत्र अप्लाई करेंगे, cos स्क्वायर 2x लिखा ना, 2x के स्थान पर ये बन जाएगा हमारा 1 प्लस में cos 4x बटे में 2 बन जाएगा, ठीक। उसके बाद माइनस में ये हो जाएगा 2 cos 2x बन जाएगा, ठीक। बाकी dx हो जाएगा, ठीक। आप समझ जाना ना इसको। जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन लगे तो आप वीडियो को पीछे करके फिर से देख लेना, ठीक। तो ये बन जाएगा हमारा 1/4 और यहाँ पर बन जाएगा हमारा 0 से π/4 बन जाएगा। और अब ऐसा करते हैं, ठीक, इसको अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर 1 dx बन जाएगा और प्लस में इसी तरीके से बन जाएगा हमारा ये, देखो 1/2 इसमें कामा हो जाएगा कि मतलब कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको आगे निकाल देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 0 से π/4 लिमिट हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस में cos 4x का dx बन जाएगा, ठीक। उसके बाद माइनस में यहाँ पर ये बन जाएगा हमारा 0 से π/4 बन जाएगा और इसमें भी दो कांस्टेंट हो जाएगा तो इसको आगे निकाल देंगे और ये हो जाएगा cos 2x अंदर बचेगा, dx बन जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर सबका समाकलन कर देते हैं, ठीक, सीधा। अब देखो यहाँ पर 1/4 हो जाएगा, समाकलन करेंगे तो 1 का समाकलन हो जाएगा हमारा x, ठीक। 1 का समाकलन हो जाएगा हमारा x, इसमें मंझला ब्रैकेट बना दो। लिमिट क्या है, 0 से π/4 है। उसके बाद प्लस में ये 1/2 है। उसके बाद में यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो 1 का हो जाएगा x और इसका बन जाएगा हमारा sin 4x बटे में 4 बन जाएगा, ठीक। और लिमिट हमारा 0 से π/4 बन जाएगा और उसके बाद -2 और यहाँ पर क्या बन जाएगा sin 2x बटे में 2, इसका समाकलन हो जाएगा। उसके बाद लिमिट है 0 से π/4, ठीक। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ लिमिट अप्लाई करना है, ठीक। अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखना है बस, और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा हमारा 1/4 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा लिमिट रखेंगे π/4 -0 बन जाएगा। उसके बाद प्लस में ये बन जाएगा हमारा और उसके बाद 1/2 और यहाँ पर क्या बन जाएगा, π/4 रखेंगे। उसके बाद प्लस में यहाँ पर sin 4 के स्थान पर रखेंगे x के स्थान पर, तो π/4 बन जाएगा और पूरे का बटा 4 बन जाएगा। माइनस लगाएंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे, यहाँ पर भी 0 रखेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा प्लस में माइनस में हो जाएगा कि ये माइनस से माइनस हो जाएगा, ठीक। साइन 0 हो जाएगा, कुल मिलाकर 0 ये हो जाएगा, ठीक। इसका कोई मतलब नहीं। और यहाँ पर ये 2 से 2 काट दो, ठीक। उसके बाद में माइनस लगा दो। अब यहाँ पर इसका वैल्यू रखेंगे तो जाएगा sin 2 इंटू में π/4 माइनस में। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम लोग 0 रखेंगे तो sin 0 बन जाएगा, sin 0 का मान 0, इसका कोई मतलब नहीं, ठीक। इसको इससे काटेंगे तो 2 बन जाएगा, ठीक। तो इधर बन जाएगा हमारा 1/4 और यहाँ पर हो जाएगा π/4। उसके बाद प्लस में ये हो जाएगा हमारा 1/2 और उसके बाद में ये 4 से 4 कट जाएगा। अब साइन 180 का मान कितना होता है, तो देखो साइन 180 इसका मान 0 हो जाएगा, 0 से इसको भाग करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। कुल मिलाकर पूरा 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो साइन 90 का बचा है, तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1 बन जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 1/4, अंदर हो जाएगा π/4 और प्लस में 2 1 2, 2 में से घटाएंगे तो माइनस का 1/2 बचेगा, ठीक। और यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। मिस्टेक ये हो गया कि यहाँ पर इसको गुणा करना था ना, ये π/2 सिर्फ यहाँ पर हम 1/2 लिख दिए, तो यहाँ पर π/4 इसको मिस्टेक कर दिए, ठीक। तो इसको भी मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर पाई बन जाएगा और 4 दूना ये 8 बन जाएगा, ठीक।
8 बन जाएगा, तो यहाँ पर इसका हर बराबर करेंगे, 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 2 पाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3। तो ये बन जाएगा हमारा 3 पाई बटे में 4 दूना 8, 8 बन जाएगा। ठीक, और जब ये 8 बन जाएगा तो ये जो हमारा लिखा है ये सिर्फ 1 रहेगा। ठीक ठीक, ये 1 ही रहेगा। एक चीज़ और देखो, यहाँ पर ये जो 2 था, ये 2 को हम यहाँ पर छोड़ते आ रहे थे, मतलब इसके देखो पूरे सवाल के आगे 2 ना, तो 2 ये छोड़ते आ रहे थे, तो इसको भी आप देख लो, यहाँ पर ये 2 है। ठीक, जब 2 है तो इसको काटेंगे, 2 का नाम 2, और ये बन जाएगा 2 दूना 4, यानी ये बन जाएगा हमारा 1/2। ठीक, तो एक्चुअली में जहाँ पर 1/4 है इसको 2 बना लो, 1/2 ये था। ठीक, 1/2, और ये बन जाएगा हमारा 1/2, और ये बन जाएगा हमारा 1/2। ठीक, मतलब 2 आगे जो था उसको नहीं लिख रहे थे, तो और यहाँ पर इसलिए 1/4 लिखा है यहाँ पर, और 2 आगे था तो उसको यहाँ पर लिख दिया, तो 2 से 2 काट दिया तो 1/2 बचेगा। ठीक, तो 1/2 से अंदर यहाँ पर गुणा कर देंगे अब, तो यहाँ पर अब ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 3 का नाम 3, और बटे में 8 दूना ये हो जाएगा 16, और माइनस इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1/2। ठीक, अब ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा अगर आपको यहाँ पर इस सवाल में थोड़ा कहीं पर कन्फ्यूजन लगा हो तो आप वीडियो को पीछे करके ध्यान से फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं कैसे लगाना है। अब देखो ये हमारा सी नंबर सवाल है। इस सवाल को लगाने के लिए यहाँ पर हम करेंगे क्या, यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए आप संयुग्मी ले लें। ठीक, संयुग्मी का मतलब होता है कि यहाँ पर इसके अंदर करना क्या, आपको गुणा करना। ठीक, यहाँ पर अगर प्लस होता है, हर में देखना होता है, हर में अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस लगाकर ऊपर नीचे इससे गुणा कर देना। ठीक, तो यानी हमें 1 माइनस यक्स से और 1 माइनस यक्स से ऊपर नीचे आंसर में गुणा भाग कर देना। ठीक, ऐसा करने के बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऊपर हमारा बन जाएगा ये होल स्क्वायर बन जाएगा, मतलब बन जाएगा 1 माइनस यक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है। ठीक, और नीचे बन जाएगा देखो ए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो ये बन जाएगा हमारा ए का स्क्वायर माइनस यक्स का स्क्वायर। ठीक, अंडर रूट लगा दो। ठीक, और यहाँ पर भी अंडर रूट लगा दो। तो देखो यहाँ पर स्क्वायर बना है तो इसको बाहर निकालेंगे, अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा सिंपल सा हमारा लिमिट क्या है, जी माइनस ए से प्लस ए तक लिमिट है, और ये बन जाएगा हमारा 1 माइनस यक्स बन जाएगा। ठीक, और नीचे बन जाएगा हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर ये स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर वाला सूत्र बन जाएगा। ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र बन जाएगा, क्योंकि देखो ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में है। ठीक, और ये बन जाएगा हमारा डी एक्स। ठीक, अब इसको हम लोग अलग अलग कर लेंगे, जब अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा माइनस ए से ए तक, और उसके बाद ए बटे में अंडर रूट बन जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर का डी एक्स बन जाएगा, उसके बाद माइनस ए से ए तक, और यहाँ पर ये बन जाएगा हमारा यक्स बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर डी एक्स बन जाएगा। ठीक, अब हमें चेक कर लेना है यहाँ पर थोड़ा से, देखो लिमिट हमारा क्या है, माइनस ए से ए है, माइनस ए से ए है, तो यहाँ पर हमें लगाना है प्रगुण नंबर 6। ठीक, अब यहाँ पर प्रगुण नंबर 6 लगाने के लिए हमें चेक करना है कि ये कौन सा फलन सम है या विषम है। ठीक, सम विषम चेक करने के लिए आप माइनस रखो इसके स्थान पर। ठीक, देखो ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम रखते हैं किसमें, इस वाले में। देखो ये वाले में तो रखोगे अगर यहाँ पर माइनस रखोगे इसके स्थान यक्स के स्थान पर तो स्क्वायर लगा है, नॉर्मली सीधा से स्क्वायर बन जाएगा, मतलब इस सवाल में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही देखने में लग रहा है कि ये समफलन है। ठीक, तो इसमें कोई टेंशन नहीं, हमें चेक करना है यहाँ पर चेक करेंगे तो ये विषम है। देखो यहाँ पर यक्स के स्थान पर माइनस रखोगे तो ये सिंपल सा माइनस हो जाएगा। ठीक, उसके बाद नीचे भले आपका प्लस हो जाए, ठीक, यहाँ पर रखोगे तो ये प्लस हो जाएगा नीचे वाला, क्योंकि स्क्वायर लगा। ठीक, लेकिन ऊपर तो माइनस आ रहा है, तो हमारा मतलब कि हमारा जो फलन है वो क्या हो गया, माइनस एफ एक्स बन गया। ठीक, तो मतलब कि ये वाला जो फलन है हमारा वो क्या है, विषम फलन है। विषम फलन है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा, तो सिर्फ हमें इसका समाकलन करना है। ठीक, तो मतलब ये जो ए है यहाँ पर कांस्टेंट है, तो ए को आगे निकाल दो, और इसको हम बना देंगे 2, और इसको बना देंगे ए। ठीक, और इसके आगे 2 लिख देंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पर ये बन जाएगा हमारा 1 बटे में ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा सूत्र बन जाएगा साइन इनवर्स वाला। ठीक,
तो साइन इनवर्स का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर 2a हो जाएगा, इसके स्थान पर साइन इनवर्स का सूत्र बन जाएगा, यानी साइन इनवर्स यक्स बटे में a बन जाएगा। ठीक, ये साइन इनवर्स वाला यानी सूत्र है, और लिमिट क्या है 0 से a है। ठीक, तो लिमिट रख देंगे यहाँ पर फटाक से, तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 2a, और उसके बाद यहाँ पर रखेंगे तो साइन a से a कट जाएगा, उसके बाद माइनस में साइन इनवर्स ये बन जाएगा 0। ठीक, और उसके बाद में इससे इसको काटेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक, तो 1 का मतलब होता है 90। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2a, और उसके बाद में बन जाएगा साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है पाई बाई, देखो यहाँ पर ये बन जाएगा हमारा साइन इनवर्स, अंदर बन जाएगा 1 बन जाएगा, तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो 1 के स्थान पर हम साइन 90 लिख सकते हैं, तो साइन 90 का मतलब पाई बाई 2। ठीक, तो यही साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, तो यहाँ पर सीधा पाई बाई 2 बचेगा। ठीक, तो ये बन जाएगा हमारा पाई बाई 2, और ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो मतलब जो हमारा आंसर हो जाएगा वो बन जाएगा a पाई। ठीक, तो a पाई हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ गए ना? आई होप आप इसको समझ गए होंगे। चलिए मैं आपको अगला सवाल बताता हूँ। देखो ये हमारा सवाल नंबर 9 का ए नंबर सवाल है। ठीक, तो इस सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिमिट अगर -π/2 से π/+π/2 तक है, तो यहाँ पर करना क्या है, हमें दोनों अगर सेम है माइनस में होता है तो कुल मिलाकर हमें लगाना होता है प्रगुण नंबर 6 लगाना होता है। ठीक, अब प्रगुण नंबर 6 यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो साइन यहाँ पर याद रखना मॉड लगा है। ठीक, मॉड, यह ध्यान देना। ठीक, मॉड यक्स, तो यहाँ पर अगर हम लोग माइनस रखेंगे साइन के स्थान पर तो हो जाएगा माइनस यक्स में। ठीक, तो यहाँ पर ये बेशक ये होगा माइनस में साइन यक्स बन जाएगा, ये बन जाएगा, लेकिन मॉड की वजह से ये जो माइनस है ना ये गायब हो जाएगा। ठीक, तो मतलब ये बन जाएगा हमारा साइन यक्स। ठीक, मॉड की वजह से ये माइनस गायब हो जाता है, मतलब प्लस बन जाता है। ठीक, तो यानी कि हमारा जो फलन है वो माइनस रखने पर एफ एक्स ही आ रहा है। ठीक, अगर ये प्लस में आ रहा है एफ एक्स ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो फलन दिया गया है जो मॉड के अंदर, देखो नॉर्मली अगर सिर्फ साइन लिखा होता, मॉड ना लिखा होता, तो ये सीधा 0 हो जाता, क्योंकि साइन एक विषम फलन है। लेकिन यहाँ पर जो साइन दिया गया है ये सम फलन है। ठीक, तो सम फलन है, तो इसको हम लिखेंगे 2, लिमिट करेंगे 0, ऊपर करेंगे π/2, और उसके बाद में ये मॉड जो साइन यक्स है, ठीक, इसका हम लोग सीधा से अवकलन कर देंगे। ठीक, तो जब इसका समाकलन कर देंगे, तो इसका हम लोग समाकलन करेंगे, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, तो इसका समाकलन सिंपल से हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, लिमिट 0 से π/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा माइनस में। ठीक, तो क्योंकि कॉस ये वाला माइनस में होता है ना सूत्र, तो ये हो जाएगा -2, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस π/2 माइनस में कॉस 0। ठीक, तो कॉस 90 का मान कितना होता है, तो कॉस 90 का मान जो होता है 0 होता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 0, और इसका हो जाएगा कॉस 0 का मान 1 होता है। ठीक, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और इसमें गुणा करेंगे 2 बन जाएगा। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने किया क्या, यहाँ पर मैंने लगाया है प्रगुण नंबर 6 से। ठीक, चलिए एक सवाल और बचा है, चलिए मैं आपको उसको भी बता देता हूँ। देखो बी नंबर जो सवाल है, यहाँ पर भी देखो सिर्फ यहाँ पर लगाए हैं यक्स के आगे। ठीक, यानी यक्स पर मॉड लगाएं, यहाँ पर भी मॉड लगाएं। ठीक, तो इन मॉड की वजह से इनको एक सुरक्षा मिल जाता है ना समफलन होने का, तो यानी कि ये कुल मिलाकर दोनों समफलन है। ठीक, क्योंकि मॉड दोनों में लगा है। ठीक, तो यानी कहने का मतलब है जब समफलन है तो सीधा हम इसको 0 से π/2 लगा देंगे। ठीक, और इसको 2 बना देंगे, और ये बन जाएगा हमारा साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स का dx बन जाएगा। ठीक, अब सीधा से इसका हम समाकलन कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब याद समझना ना, यहाँ पर क्या है, प्रगुण नंबर हमने 6 लगाया है, प्रगुण नंबर 6 से यहाँ पर ये ऐसे बना है। ठीक, प्रगुण नंबर 6 की वजह से यहाँ पर, क्योंकि दोनों समफलन है, क्योंकि हम मॉड लगे हैं। ठीक, तो माइनस रखोगे तो कोई मतलब नहीं होगा, प्लस ही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा 2, और इसका हम लोग समाकलन करेंगे तो साइन का सिंपल होता है माइनस में। ठीक, माइनस में कॉस बन जाएगा, उसके बाद प्लस में कॉस का करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स। ठीक, और लिमिट हमारा 0 से π/2 है, लिमिट रखो बस आंसर। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 2, और यहाँ पर माइनस कॉस π/2, उसके बाद प्लस में कॉस 0 बन जाएगा, उसके बाद प्लस में यहाँ पर साइन वाला रखो तो साइन π/2, उसके बाद माइनस में साइन 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखो कॉस 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है, उसके बाद कॉस 1 का मान
कॉस 0 का मान 1 होता है, उसके बाद कॉस 90 का मान 1 होता है, फिर उसके बाद साइन 0 का मान 0 होता है, ठीक। उसके बाद में 1 1 2 हो जाएगा और ये 2 है तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को सभी सवाल समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर आपका अब समाप्त हो चुका है, ठीक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विविध प्रश्नावली। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाकर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, क्योंकि अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप यहाँ से भी मैसेज कर सकते हैं, मतलब कमेंट बॉक्स में भी हमें बता सकते हैं, या फिर आप हमें डायरेक्ट मैसेज भी इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं, ठीक। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ भी पूछना है, कुछ भी बताना है, ठीक, तो आप हमें वहाँ पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं।